नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा मैसेज करके मुझसे ये आग्रह किया गया कि 17वीं बीपीएससी पीटी पर जो है सो एक मास्टर स्ट्रेटजी से संबंधित मैं वीडियो बनाऊं। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है ये बीपीएससी पीटी एग्जाम पर केंद्रित है। जो 17वीं बीपीएससी का जो एडवर्टीजमेंट जो आया है, जिसका आने वाले महीनों में प्रारंभिक परीक्षा होना है, तो उसकी तैयारी कैसे करें, आपका मास्टर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग आज बात करते हैं कि कैसे आप आसानी से जो है सो बीपीएससी के पीटी एग्जाम को क्रैक कर पाएं, है ना। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर यह है कि बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र होता है, प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर होता है, तो हम लोग पाते हैं कि उसका स्तर जो है वो दूसरे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर का होता है। मतलब कि प्रश्न काफी स्तरीय होते हैं, है ना। यूपीएससी टाइप का तो नहीं, यूपीएससी से थोड़ा सा नीचे और दूसरे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर का स्तर बीपीएससी का होता है, जिसको क्रैक करना बहुत आसान भी नहीं है यदि आपके पास एक मास्टर स्ट्रेटजी ना हो तो, है ना। चलते चलते एग्जाम देकर आप इसको पास नहीं कर सकते, है ना। एक प्लानिंग के साथ आपको जो है सो काम करना होगा। तो देखिए, बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम होता है, हम लोग सब जानते हैं कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम में जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। अब पिछले 4-5 बार के अगर हम लोग पीटी के क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भले पेपर का नाम है जीएस के सभी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसा खंड है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब कि यदि आप इतिहास को अच्छे से कर लें, यदि आप साइंस को अच्छे से कर लें, यदि आप करंट को अच्छे से कर लें और यदि आप बिहार को अच्छे से कर लें, मतलब इन 4 खंडों पर अगर आप बढ़िया से काम कर लें तो आप आसानी से पीटी एग्जाम पास कर सकते हैं। क्योंकि ये 4 जो सेक्शन है तो मोटा मोटी 110 क्वेश्चंस इन्हीं 4 सेक्शन से पूछे जाते हैं, है ना। आप एवरेज अगर देखिएगा तो 25-30 के रेंज में क्वेश्चन हर बार जो है सो इन 4 खंडों से पूछा गया है ना। तो इन 4 चीजों पर जो है सो आपको बेहतर तरीके से अपनी पकड़ बना लेनी चाहिए। पहला जो है वो इतिहास है। तो भारत का भी इतिहास है और बिहार का भी जो है सो इतिहास है। तो देखिए, वास्तव में इतिहास वाले खंड से बीपीएससी पीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुख्य रूप से जोर जो होता है वो प्राचीन भारत पर होता है। प्राचीन भारत से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं बीपीएससी पीटी में। कारण क्या है? तो कारण यही है कि हम लोग पाते हैं कि बिहार का अपना एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति रहा है। प्राचीन काल में साम्राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई तो बिहार से ही हुई, है ना। चाहे वो मगध राज्य का उदय हो, मगध राज्य का विस्तार हो, मौर्य साम्राज्य का निर्माण हो। तो कहने का मतलब कि प्राचीन जो बिहार का इतिहास रहा है वो काफी गौरवशाली रहा है। तो उन गौरवशाली पक्ष से संबंधित प्रश्न हम लोग पाते हैं कि ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। फिर प्राचीन वाले खंड से बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से आपको करना क्या है कि प्राचीन भारत पर जो है सो आपको फोकस करना चाहिए और प्राचीन भारत में भी मौर्य काल और मगध का उदय और बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर विशेष जो है सो फोकस करना है। गुप्त काल पर जो है सो विशेष फोकस करना है, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है तो पाटलिपुत्र प्राचीन भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हम लोग जो है सो उसको देखते हैं, है ना। शताब्दियों तक पाटलिपुत्र का अपना एक विशेष राजनीतिक महत्व रहा, एक सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी रहा, आर्थिक महत्व भी रहा। तो स्वाभाविक है कि प्राचीन भारत से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे ही जाएंगे, है ना। तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस होगा तो प्राचीन भारत पर आप विशेष रूप से जो है सो बल दीजिएगा। फिर
मध्यकालीन जो भारत है, तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से पूर्व मध्यकाल वाला जो खंड है कि कैसे तुर्कों का जो है सो भारत में आगमन हुआ और कैसे बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्कों का अभियान बिहार बंगाल की दिशा में हुआ और किन किन प्रकार की घटनाओं को जो है सो अंजाम दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, किन किन जगहों से वो गुजरा, किस किस प्रकार का जो है सो घटना घटी, उससे जुड़ा हुआ छोटा छोटा बहुत सारा फैक्ट है, उसको देख लेना चाहिए। नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास को, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के इतिहास को प्रॉपर वे में जो है सो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, है ना। फिर स्वतंत्रता आंदोलन जो चला, तो स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट भी पढ़ना है और बिहार का जो योगदान रहा, बिहार से जुड़े हुए जो नेता रहे, 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए जो नेता रहे, कुंवर सिंह हो या और भी बहुत सारे लोग थे, तो उन चीज़ों पर विशेष फोकस करना चाहिए। पढ़ना कौन किताब है आपको, तो देखिए मोटा मोटी हिस्ट्री के लिए आप एस.के. पांडे की किताब को जो है सो देख सकते हैं। एस.के. पांडे की किताब में जो मॉडर्न इंडिया जो है वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो एस.के. पांडे का आधुनिक भारत आप एक बार जरूर जो है सो देख लेंगे बेहतर तरीके से, है ना। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन की जो शुरुआत हुई तो एक प्रकार से बिहार से ही हुई, तो चंपारण सत्याग्रह या और जो भी इस टाइप का चीज है उसको आप देख लीजिए। एस.के. पांडे की किताब से आप देख लीजिएगा प्रॉपर वे में, है ना। फिर आप अगर मौर्य काल और बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अगर विशेष रूप से देखना चाहते हैं तो सौरभ चौबे सर की जो प्राचीन भारत की किताब है, तो सौरभ चौबे सर की प्राचीन भारत की किताब से आप सेलेक्टेड चीज़ों को जो है सो देख लीजिए। जैसे गुप्त काल प्रॉपर वे में पढ़ लीजिए, मौर्य काल बढ़िया से पढ़ लीजिए, बौद्ध धर्म जैन धर्म वाला खंड जो है सो बढ़िया से पढ़ लीजिए, तो आपका काम जो है सो वो चल जाएगा, है ना। तो इतिहास में इन चीजों पर जो है सो आप बल दीजिए। दूसरा जो खंड है वो है हमारा करंट अफेयर्स का। तो बिहार में करीब करीब 25 से 30 के रेंज में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार के स्तर पर हो करंट या इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पर करंट हो, है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए जो है सो हम ये मान करके चल रहे हैं कि नियमित रूप से आप कोई एक प्रतियोगी पत्रिका पढ़ रहे हैं, रोज न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, है ना। ये हम मान करके चल रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं, है ना। अब करंट के लिए क्या करना चाहिए आपको, तो करंट के लिए अगर हम लोग देखें पिछले 4-5 बीपीएससी के पीटी के क्वेश्चंस को देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 25 से 30 क्वेश्चंस जो करंट का होता है तो करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चंस जो होता है वह भारत से पूछा जाता है। मतलब प्रकाशन विभाग का जो इंडिया आता है ना, भारत जिसको हम लोग कहते हैं, तो भारत 2024 से जो है सो निश्चित रूप से इस बार भी पीटी में क्वेश्चंस होगा। तो भारत 2024 प्रकाशन विभाग के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है तो उसको आप बेहतर तरीके से देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न पिछले परीक्षाओं में 10-15 क्वेश्चन सीधे सीधी जो है सो इंडिया से ही उठाया गया है। तो इस बार भी होगा ऐसा ही, तो आप भारत को एक नजर देख लीजिएगा, है ना। और इसके अतिरिक्त आप परीक्षा मंथन का जो लक्ष्य आता है तो परीक्षा मंथन के लक्ष्य को जो है सो आप पढ़ लीजिए। करंट के लिए काफी है, इससे ज्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित रूप से आप अगर प्रतियोगी पत्रिका पढ़ रहे हैं, चाहे वह क्रॉनिकल हो सकता है, प्रतियोगिता दर्पण हो सकता है, या जो भी आप पढ़ रहे हैं तो वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो पिछले 1 साल 1.5 साल का जो चीज है तो उसको आपको जो है सो देख करके चले जाना है। क्योंकि करंट का भी क्वेश्चंस जो बिहार में पूछे जाते हैं वो सीधे सीधी नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि विचार करवाया जाता है आपसे। मतलब कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस छिपा हुआ होता है, तो थोड़ा डिटेल्स में चीजों को जानना जरूरी हो जाता है। तो भारत 2024 परीक्षा मंथन का लक्ष्य और जो प्रतियोगी पत्रिका आप पढ़ रहे हैं उसको आप निश्चित रूप से जो है सो देख करके जाएंगे। इसके अतिरिक्त योजना, कुरुक्षेत्र, है ना, विज्ञान प्रगति, है ना, इन चीजों को तो आप देख ही रहे होंगे, बोलने की बात इसमें है नहीं, है ना। फिर तीसरा जो खंड है हमारा, तो तीसरा खंड आता है इंपॉर्टेंट वाला जो साइंस का है।
तो साइंस के लिए क्या करना है, तो साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी का किताब हम मान करके चल रहे हैं कि आप पढ़ लिए होंगे, उसको आप जो है सो रिवीजन कर लीजिए। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो एनसीईआरटी है ना। इसके बाद जो है आपको लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान है, तो लूसेंट के सामान्य विज्ञान से जो है सो चीजों को आपको देख लेना है ना। अब साइंस में भी आजकल हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेंड है वो यही है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, है ना। तो इन्वायरमेंट खंड को आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना चाहिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को। किससे करना है, तो दृष्टि पब्लिकेशंस का जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो किताब आता है, तो उससे एक राउंड जो है सो आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने लगे हैं साइंस में। इससे आपका साइंस वाला काम भी जो है सो हो जाएगा। अब आता है बिहार वाला खंड। तो बिहार के लिए तो बहुत सारा किताब जो है सो उपलब्ध है ना। लेकिन हम जहां तक देखे हैं तो 2 किताब हमको अच्छा लगा है बिहार में। एक तो मनीष रंजन सर के द्वारा लिखा हुआ जो बिहार है, तो मनीष रंजन सर के द्वारा जो झारखंड लिखा हुआ है, तो हमको झारखंड से भी ज्यादा अच्छा किताब बिहार वाला लगा, है ना। जो बिहार है मनीष रंजन का, बहुत सारा माने चीज जो है वो अलग तरीके से उसमें प्रस्तुत किया गया है। तो मनीष रंजन के बिहार को जो है सो आप बेस बना सकते हैं, इधर उधर भटकने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो मनीष रंजन के बिहार को आप जो है सो बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बिहार से जो पूछे जाएंगे उसके आंसर के आप निश्चित रूप से काफी करीब रहेंगे, है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि इसके अतिरिक्त जो पॉलिटी वाला खंड है या ज्योग्राफी वाला खंड है, तो इसमें मुख्य रूप से आपको जो है एग्रीकल्चर पर जो है सो बल देना चाहिए, क्योंकि कृषि से जो है सो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का अपना एक विशेष महत्व रहा है। तो कृषि के प्रकार, कौन कौन सी खेती होती है, विभिन्न प्रकार के फसल, इस टाइप का जो है सो इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न जो नदियां हैं, है ना, तो नदियों से संबंधित छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, मेन चीज जो है सो आप देख लीजिएगा, किसी भी किताब से आप इसको देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है ना, बीपीएससी का, है ना, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उसको आपको एक राउंड जो है सो बना लेना है ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट होता है ना। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप बनाइएगा तो उसका लाभ आपको मिलेगा, और क्वेश्चंस के नेचर को समझने में भी आपको काफी आसान होगा। तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए, और अगर समय मिले तो यूपीएससी के भी जो है सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार आप देख लें, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस जो होता है यूपीएससी के क्वेश्चंस का ही कॉपी होता है। तो यूपीएससी का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाला अगर आप बना लेते हैं तो उससे भी आपको एग्जाम में फायदा होगा, है ना। मोटा मोटी हम लोग ये भी देखते हैं कि 150 क्वेश्चंस में जो कट ऑफ जा रहा है, तो करीब करीब 90, 92, 95 के रेंज में, है ना, सिलेक्शन हो जाता है पीटी में। और 110 क्वेश्चंस के लगभग तो यही 4 खंड से पूछे जाते हैं। तो इन 4 खंड पर अगर आप विशेष बल देते हैं तो आप सफल हो जाइएगा, कहीं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन भारत जो है प्रकाशन विभाग वाला 2024, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, और आप देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन सीधे उठा करके जो है सो उससे पूछता है। तो इन चीज़ों को जो है सो आपको करना है, और अगर और कुछ आपकी जिज्ञासा होगी, कोई प्रश्न होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको आप जरूर रखिएगा, हम उसका आंसर निश्चित रूप से आपको देंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।